नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अप्लास्टिक एनीमिया के लिए। काफ़ी सारे मरीज़ जिनका अप्लास्टिक एनीमिया ठीक होता रहता है वो लोग फीडबैक देते रहते हैं, उनको आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं। मेरे सामने एक मरीज़ है जो हमारे पास जब आई थी तो उसका प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम था। उसके चाचा ने बताया कि उसको पीरियड के समय बहुत ब्लीडिंग होती थी और उसका प्लेटलेट काउंट उसके कारण कम हो जाता था। जब मेरे पास आई थी जून महीने में तो उसका प्लेटलेट काउंट कुछ 7000 के आसपास था। ये 7000 की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, 4/6/2019 की ही रिपोर्ट है। इसमें प्लेटलेट काउंट 7000 आ रहा है, ओनली 7000। उसके बाद होम्योपैथिक दवाई चालू किया और होम्योपैथिक दवाई चालू करने के बाद उसके बोन मैरो पे जो भी इफ़ेक्ट आया इन दवाइयों से, उसके बाद उसका 27/6 को प्लेटलेट काउंट 35,000 हो गया। और उसके बाद लगातार उसको दवाई देते रहे, उसके पीरियड में ब्लीडिंग कम होती चली गई और प्लेटलेट काउंट बढ़ता चला गया। आप देख सकते हैं 11/7/2019 की ये रिपोर्ट है जिसमें प्लेटलेट काउंट 72,000 और हीमोग्लोबिन 16 ग्राम % आ गया, 16 ग्राम से भी ज़्यादा आ गया। जबकि उससे पहले उसका हीमोग्लोबिन भी 4/6 की रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन 11 ग्राम % था। 11 ग्राम % हीमोग्लोबिन और 7000 प्लेटलेट पर पेशेंट हमारे पास आई थी। उससे पहले वो लोग काफ़ी समय से कुछ दूसरी दवाइयाँ ले रहे थे लेकिन उनको आशानुरूप परिणाम नहीं मिल रहा था। लगातार उसका ब्लीडिंग कम होता चला गया और हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स में वृद्धि होती चली गई। और फिर उसके बाद 29/7/2019 का रिपोर्ट है जिसमें हीमोग्लोबिन 15.7 है और प्लेटलेट काउंट 2,32,000 है। फिर भी हम लोग दवाई बंद नहीं किए और लगातार उसको दवाई देते रहे ताकि 1-2 रिपोर्ट और नॉर्मल आ जाए। इसी तरीके से 2/9/2019 की रिपोर्ट है जिसमें हीमोग्लोबिन 15.6 ग्राम है और प्लेटलेट काउंट 3,22,000 है। इसके बाद वो लोग लास्ट विजिट हमारे पास आए थे 12/11/2019 को। 12/11/2019 को भी उसका प्लेटलेट काउंट 3,71,000 था। उसके बाद वो लोग इतना खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, उन्होंने बोला कि थोड़े दिन दवाई बंद करके देखते हैं। हालांकि मैंने उनको बोला कि थोड़े दिन आप दवाई लेते रहिए। 3,71,000 प्लेटलेट आ जाना लगभग 5-6 महीने के इलाज से नेचुरली कोई भी पेरेंट्स खुश होगा, कोई भी मरीज़ खुश होगा। मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जब भी आपको कुछ इस तरह की गंभीर बीमारी हो जाए, खास करके अगर ब्लड से रिलेटेड बीमारी हो जाए, तो आप थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान रखें। ऐसी चीज़ें लें जिसमें आयरन ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। इसके साथ अगर स्पेशली आप फीमेल हैं तो आप ध्यान रखें कि पीरियड में ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो ध्यान दें ब्लड स्टूल में या यूरिन में कहीं तो जा नहीं रहा है। इसी प्रकार प्लेटलेट्स की कमी के कारण दांत से, मुंह से, गम से ब्लीडिंग होने लगती है। तो आप ध्यान रखें, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। होम्योपैथी में ऐसी दवाइयां हैं जिससे ब्लीडिंग रुक सकती है और आप देख ही रहे हैं कि प्लेटलेट किस तरीके से बढ़ जाता है। मैं लोगों को यह सलाह देना चाहता हूं कि यदि आपको बीमारी काफ़ी पुरानी है और बोन मैरो काफ़ी आपका ख़राब हो चुका है तो थोड़ा सा धीरज रखें ट्रीटमेंट के साथ। एक ही रिपोर्ट में आपका पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो आप होम्योपैथी पे भरोसा रखें, विश्वास रखें और होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते रहें। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक हमारी बात अवश्य पहुँचाएँ। होम्योपैथी में खूब अच्छा इलाज है, इलाज पर भरोसा रखें और इन्वेस्टिगेशन भी समय समय पर कराते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।